खूंखार विचार, इस्लाम नाम का खूंखार विचार मोहम्मद के द्वारा पैदा हो चुका था। बुद्ध आकर चले गए थे और तत्पश्चात भगवान शंकराचार्य, शंकर के अवतार आए और उन्होंने भी बहुत बड़ा काम सनातन के उत्थान के लिए किया, क्योंकि बुद्ध बिछा गए थे। आक्रांता भारत में आ चुके थे, लगातार अटैक चल रहा था, हिंदुओं का धर्म भंग होता जा रहा था। तभी नानक, एक दुर्लभ आत्मा, ब्राह्मण परिवार में जन्मी और श्री नानक भगवान ने ही भेजे थे। नानक ने बुद्ध से मिलता जुलता काम किया अध्यात्म पर। नानक ने भगवान बुद्ध से मिलता जुलता काम किया अध्यात्म में, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग धर्म भंग हो रहे हैं और ये वापस हिंदू धर्म में आ नहीं पा रहे हैं और बड़ी दिक्कत है, और लोग दलित होते जा रहे हैं। दलित का अर्थ होता है धर्म से भंग होना। दलित हो गया है व्यक्ति अब। तो उन्होंने दलितों को उपनिषदीय ज्ञान से सीधा जोड़ने की कोशिश की। बहुत ध्यान से सुने। नानक ने उपनिषदीय ज्ञान को, यानी कि निराकार ब्रह्म के ज्ञान को सीधे जोड़ने की कोशिश की इन सब दलितों को और वंचितों को, परंतु उन्हें आंशिक ही कामयाबी मिली। कोई ज्यादा बड़ी कामयाबी नानक को नहीं मिली, बहुत थोड़ी सी कामयाबी मिली, क्योंकि ये देश वैदिक परंपरा का देश है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर इस उदाहरण को आप और गहराई से समझें तो इसको देखें कि आज भी राधा स्वामी सत्संग और राम रहीम इस टाइप के जो डेरे टाइप के लोग हैं, यह सब इनसे लोअर क्लास जुड़ा हुआ है, अपर क्लास इन लोगों से नहीं जुड़ा हुआ है। आज भी स्थिति यही है। इस परंपरा में पिछड़ा वर्ग, दलित लाखों संख्या में जुड़ते जा रहे थे और सबको नानक देव की फिलॉसफी जो अध्यात्म से थी वो छुआछूत से अलग थी। उसमें सारी जातियों के लोग आ सकते थे, लेकिन सारी जातियों में सिर्फ दलित और पिछड़ा वर्ग आ रहा था। ये ध्यान रखना है, ये रिसर्च है। नानक के साथ जितने लोग भी आए वो सब पिछड़ी जाति के थे और दलित लोग थे, एकदम बैकवर्ड। और तभी गोविंद सिंह जी जब आए तो उस समय औरंगजेब उत्कर्ष पर था और बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो जितने रूहानी सत्संग नानक ने चलाए थे उसी परंपरा में सभी गुरु ब्राह्मण थे, ठीक है। अभी कोई अपर क्लास नहीं जुड़ा इनसे। गुरु गोविंद सिंह जब आए तो देखा कि बहुत बुरी स्थिति हो रही। गुरु तेग बहादुर का इस तरह से सरेआम मर्डर हुआ था, मुसलमानों ने किया था। तब इन्होंने क्षत्रियों को आह्वान किया कि भाई अब सब बड़े बड़े लोग आके जुड़े, नहीं तो ये सब पद परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो आंशिक रूप से कुछ ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय गए, उसमें भी सर्वाधिक दलित ही गए और वंचित और जो अपने पिछड़ा वर्ग था। और इन्होंने एक खालसा बनाया। बस यहीं से सारी दिशा बदल गई। नानक के अध्यात्मवाद की सारी दिशा यही बदल गई जब गोविंद सिंह जी आए। उन्होंने दोबारा से इकट्ठा किया कि अब मंदिरों में काम ना चल पाएगा, अब गुरु स्थानों में काम ना चल पाएगा। अब ऐसा करते हैं, अब एक
एक सेना बनाते हैं, तो उस सेना में सभी लोग थे, वही लोग जो वंचित थे, आरक्षण पार्टी वाले लोग थे, माने दबे कुचले लोग। और वो दबे कुचले लोग हिंदुओं ने नहीं दबाए थे, ब्राह्मण क्षत्रियों ने नहीं दबाए थे, वो मुस्लिमों के द्वारा ही दबाए और कुचले गए थे। वह सबके सब आक्रांताओं से सताए गए थे। शुरू में इन्होंने मुसलमानों से युद्ध किए और बहुत कड़ाई से इन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने ही ये फिर धीरे धीरे सनातन के दुश्मन बनते चले गए, जहरीले होते चले गए और अपने ही हिंदू समाज के विद्रोह ही बनते चले गए। क्यों बनते चले गए? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वैदिक रासायनिक परंपरा से अपने को शुद्ध तो किया नहीं था। वो जन्मों की गंदगी, जन्मों की जो गंदगी अंदर चेतना में पड़ी थी, उन सब के वही बाहर निकली है खालिस्तान आंदोलन के स्वरूप में। गुरु गोविंद सिंह ने इतना बड़ा काम किया कि जो निर्मल अखाड़ा है ऋषिकेश में, वो सिखों का ही है। तो उसमें वही सारे सिख लोग थे, पंजाबी लोग, जो श्रेष्ठ क्षत्रिय यानी खत्री और उच्च वर्ग के थे, कोई नीच वर्ग ना आ पाया। तो नानक ने हमें अध्यात्म के सिद्धांत देकर क्षत्रिय ब्राह्मण से भी ऊपर का दर्जा दिया, ये बात भूल गए। श्री नानक देव की ये स्थिति थी कि उन्होंने इन वंचितों को, दलितों को, इन पिछड़े लोगों को जो जोड़ा था अध्यात्म से, तो उन्होंने क्षत्रिय ब्राह्मण से भी, आप गुरु ग्रंथ साहब देखेंगे तो गुरु उसमें कहा तुम सबसे ऊपर हो गए। अब ऐसी फिलॉसफी उन्होंने दी कि अब तुम क्योंकि ब्रह्म से जुड़ गए हो, अब तुम ओंकार से जुड़ गए हो तो ऊपर हो गए हो, अब तुम चक्कर में मत पड़ो। इनको क्षत्रिय ब्राह्मण से भी ऊपर कहा। गुरु गोविंद सिंह जी की कल्पना में भी नहीं होगा कि ये नीच लोग आगे चलकर हिंदू राष्ट्र, वेद, संस्कृति को नष्ट करने वाले मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, ये जितना भी इस समय किसान आंदोलन के में जो ये लोग लगे पड़े हैं, ये सब वही सब नीच लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह की आत्मा इस समय कलप रही होगी कि इन नीचों को मैंने शस्त्र दिया, इन नीचों को मैंने ग्रंथ दिया, लेकिन ये नीच तो नीच ही रहे। क्योंकि जब नीच आदमी के हाथ में शस्त्र होता है तो वो उत्पात मचाता है, ये बात ध्यान रखो। क्षत्रिय की पहचान क्या है? क्षत्रिय की पहचान यही है कि वो धर्म के लिए लड़े, लेकिन ये नीच खालिस्तानी धर्म के लिए नहीं लड़ रहे, ये पापी मुसलमानों के साथ रह करके संस्कृति का नाश कर रहे हैं। ये स्वयं आत्मघाती हैं, खुद ही अपने आप को मार रहे हैं। वास्तव में ये सारी लड़ाई जो है, अब अभी पता चला कि 10,000 निहंग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, नीले कपड़े पहने हुए हैं और तलवार लिए हुए हैं। इन मूर्खों को पता नहीं कि ये बहुत मुट्ठीभर लोग हैं। अगर संत समाज, केवल संत, जूनागढ़ अखाड़ा, 2-3 अखाड़े मिलकर के हुंकार भर दे तो इनकी चटनी बन जाएगी। क्योंकि ये काम सरकार का नहीं है, ये तो गली मोहल्ले कूचों का काम है। ये लड़ाई हम हिंदू संतों को लड़नी पड़ेगी इन नीचों से। एक बात जो सबसे बड़ी है, साहस, बहादुरी और पौरुष, ये तीनों चीजें एक है। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। बहादुरी कोई विकल्प है बताओ? तो जब तक हिंदू पौरुष नहीं जगाएगा तब तक इन नीचों से लड़ने की स्थिति में नहीं आ सकते हम लोग। ये जो पंचमक्कार है ना, पंचमक्कार जानते हो कौन कौन है? ये मक्कारों की घृणित सोच है। ये पंचमक्कार कौन है? मीडिया, मिशनरी, मैकाले के पुत्र और मुल्ला और वामपंथी, ये पंचमक्कार हैं। मीडिया, मिशनरी, मैकाले, जो कि मैकाले पद्धति की शिक्षा है, उसके पुत्र मुल्ला और वामपंथी, ये इन 5 सुअरों ने भारत के इतिहास, संस्कृति सबको झूठा लिखा और सबको गड़बड़ कर दिया। आप लोग आश्चर्य करेंगे, जो पिंडारी हैं,
अभी सलमान खान की पिक्चर आई थी जो पिंडारियों पे बनी थी, पता नहीं उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जिसमें पिंडारियों को हिंदू दिखाया है। इन सुअरों ने कितना, 5 सुअरों ने इतिहास बदला है। पिंडारी अफगानिस्तान के पठान हैं, ये हिंदू नहीं है, ये कठुए हैं। और इन पिंडारियों का उन्मूलन किया अंग्रेजों ने। और एक और आपको बता दें, एक ठग, उस समय अंग्रेजों के जमाने में ठग हुआ करते थे कि भाई ठगों का गिरोह है। ये ठग भी मुसलमान ही थे और ये लोग हिंदुओं के यात्रियों को लूटते थे, उनको नष्ट करते थे, उन्हें कत्ल करते थे। इन ठगों पर आप इतिहास में जाएंगे तो इन ठगों पर मुकदमे चले, इनका उन्मूलन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह जो मुसलमान है, इनसे जो इनका अटैचमेंट हुआ है सरदारों का, ये नया नहीं है। दलितों का जो अटैचमेंट मुसलमानों से हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। वास्तव में ये सब के सब कागजी शेर हैं और इन कागजी शेरों से डरने की जरूरत नहीं है, बस खड़े होने की जरूरत है। इनके पास कोई वैचारिक शक्ति नहीं है जो हमारे विचारों को, हमारे वाक्यों को ये लोग काट सकें। छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, फिर पुनः मैं उधर ही लौट के आता हूं इसकी गहराई में। अभी शाहनवाज हुसैन एक डिबेट में थे कुछ महीनों पहले, वहां पर उनसे कुरान की बात कही गई कि तो भाग के खड़े हो गए कि मैं कुरान पे बात नहीं करूंगा। ये कटुए 1400 सालों से आज तक एक भी विचार का जवाब विचार से नहीं दे सकते। आप किसी कटमुल्ले से कोई बात करेंगे ना विचार की, तो वो एकदम से बवाल उठा देगा, तलवार पकड़ लेगा, बम पकड़ लेगा, लेकिन आपको विचार का उत्तर विचार से नहीं दे सकता। उनसे कुछ भी आप पूछेंगे, कुरान हदीस, कुछ वैचारिक मतभेद है, आप इस पर हमसे बात करें, तुरंत तलवार निकालेंगे, नहीं मोहम्मद ने मना किया है। वैसे ही ये सुअर खालिस्तानी, जब आप इनसे बात करोगे गुरु ग्रंथ साहब की कि भैया नानक देव तो ब्राह्मण हैं और उन्होंने तो ये कहा, तो ये तुरंत तलवार निकाल लेते हैं, बिल्कुल उन कटमुल्लों की तरह। दोनों की स्थिति एक है। तीसरा आता है यहां का दलित समाज। इनसे कहोगे भैया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो यही कही है मुसलमानों से, एकदम से ये आग बबूला हो जाएंगे। तो वैचारिक लड़ाई में इन तीनों की एक ही स्थिति है, ये विचार में आपके सामने नहीं ठहर सकते। वैचारिक लड़ाई में एकदम कमजोर और एकदम से जैसे रेत पे खड़ा हुआ कोई महल हो, इनका ढह जाता है। और ये स्थिति इस्लाम के शुरू से ही है। इसमें संदेह अगर कोई करेगा, कोई बात उठाएगा, कोई जिज्ञासा करेगा, तो फतवा आएगा कि इसको तुरंत कत्ल कर दिया जाए। अब दुनिया सजग हो रही है, चारों तरफ इसका विरोध हो रहा है इस विचार का कि भाई वैचारिक बातें हैं, अब इसका उत्तर तो विचार से ही देना होगा, तुम कब तक भागोगे? क्योंकि अब कोई भाषा ऐसी नहीं है जो छुपी हुई हो। हर भाषा का ट्रांसलेट गूगल पे मौजूद है, सारी किताबें गूगल पे मौजूद हैं। तो समाज अब सजग हो चुका है कि आप बताएं कर क्या रहे हैं भाई ये चीजें। आप गुरु ग्रंथ साहब ये कह रहा है, कुरान ये कह रहे हैं, आप सब कर क्या रहे हैं ये सब चीजें। जो इस्लाम पर सवाल करता है उसे वो बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। वैसे जो भी सिख, जो भी नानक की बात करता है, ये खालिस्तानी उसे बम से उड़ाते हैं। अरब देशों में अकूत प्रकृति संपदा है। विश्व के मानव विकास में इन लोगों ने कभी कुछ सहयोग नहीं दिया, पहले से लेकर आज पर्यंत तक। आप देख लीजिए, एक भी चीज इन्होंने संसार को नहीं दी है। अब मुसलमान भी खुद ये सवाल उठाने लगे हैं कि हमने जगत के विकास के लिए दिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ जिहाद और सिर्फ आतंकवाद, कुछ नहीं दिया। अभी अरब के 40 देशों के प्रमुख
अमेरिका के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बैठे थे, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, अखबारों में है ये बात। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने डायरेक्ट कहा कि इस्लामी आतंकवाद से कैसे निपटे। सभी चुप बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप हमें कैसे ये कह सकते हैं इस्लामी आतंकवाद। 40 देशों के प्रमुख बैठकर मौन साधे हुए थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अब से 30 साल पहले अगर ये बात कोई कह देता तो सारा इस्लामी जगत एक हो जाता कि हमारी बेइज्जती कर दी। आज मुसलमान इस औकात में नहीं है कि वो अपनी बात कुछ कह सके या कत्ल कर सके। अब वो खुद ही दबा हुआ और डरा हुआ है। सवाल यह है कि बिना धमकी, हत्या, बलात्कार, बमबाजी, कब्जे, फिरौती, लूटमार, देशों में कब्जे, तलवारबाजी के बल पर दीन फैलाने वाले मोहम्मद के शांति दूतों का पुराना पैटर्न से दीन आगे नहीं बढ़ सकता है। अब ये बात फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं, दीन कैसे आगे बढ़ा है, मोहम्मद का दीन कैसे आगे बढ़ा, फिर समझ ले। धमकी, हत्या, बलात्कार, बमबाजी, कब्जे, फिरौती, लूटमार, देशों पे कब्जे, तलवारबाजी, बल पर इसके बल पर ही दीन फैला है। मुस्लिम, कोई भी मुसलमान प्रेम से नहीं बना है कि ये बड़ी खूबसूरत चीज है, ये सब इस चीजों से बना है। मोहम्मद के जितने भी ये शांति दूत विकृत मानव हैं, अब ये पुराने पैटर्न से दीन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ी अब समस्या इस मुल्लों की है। अब वो जमाना लद गया कि इन सब चीजों से मुल्ले जो है अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, क्योंकि अब इससे नहीं बढ़ सकती। तो उन्होंने एक नई चीज कही है कि लव जिहाद करके हिंदू औरतों के गर्भ में मुसलमान बीज ठहराए जाए, जिससे हमारी संख्या बढ़े, इस तरह से दीन फैले। अब दीन वैसे तो फैल नहीं सकता, तो अब हमें अपनी हिंदू बेटियों को जागृत करना है। कोई व्यक्ति भी अपनी इच्छा से आकर्षित नहीं हुआ है। दीन का जो भी बेसिक है वो बुनियादी गंदगी, बकवास, विकृतियां, जलालत आदियों से भरा हुआ है। कोई कुछ अच्छा नहीं है उसमें। और आप आश्चर्य करेंगे केशव कि अरब के लोग जहां दीन सबसे ज्यादा फैला, अरब के लोगों ने ही दीन को छोड़ दिया है। कैसे, उदाहरण दे रहा हूं। कुरान में लिखा है कोई अपना फोटो नहीं खिंचवाएगा। अब आप बताओ, सारे अरब के लोग अपने फोटो खिंचवाते ही नहीं खिंचवाते? पासपोर्ट बनेगा, फोटो खींचेगा। एक, कुरान में मोहम्मद का आदेश है कि बीवी को पीट के रखो, लगातार दिन में 6 जूते मारो। अब बताओ, अरब का कोई भी मुसलमान या कोई भी सभ्य व्यक्ति मोहम्मद की इस बकवास को मान सकता है? सभ्य मुसलमान इस बकवास को नहीं मानेगा। कोई व्यक्ति अपनी बीवी को नहीं पीटेगा। मोहम्मद ने कहा है कि 6 साल की बेटी से भी ब्याह कर सकते हो, 6 साल की किसी लड़की से। बताओ, समाज में, संसार में कोई भी मुसलमान अब मोहम्मद की इस बकवास को मान सकता है कि 6 साल की बेटी से निकाह कर लिया जाए? नहीं, कोई नहीं मानेगा। अरब में शराब पी जाती है छुपेआम, जबकि मोहम्मद ने कहा शराब मत पीना। सबसे ज्यादा शराब मुल्ले पीते हैं। मोहम्मद ने बकवास किया कि हलाला करो, अगर कोई व्यक्ति तलाक दे दे तो उसका हलाला करने के बाद। आज मुसलमान हलाला जैसी विकृति को नहीं मान रहा है। कोई अरब के अंदर इस हलाला जैसी कुर्ती को नहीं मान रहा है। मोहम्मद ने कुरान में कहा मुतहा, अगर आप अपनी पत्नी से संभोग से संतुष्ट नहीं है तो आप मुतहा करें, यानी बेश्या से एक रात को शादी करें, उससे सेक्स करें और फिर उसे तलाक दे दें। आज कोई भी मुसलमान किसी बेश्या से एक रात के लिए निकाह नहीं पढ़ रहा। तो मोहम्मद की जो दीन की बातें हैं, अब इसे अरब के लोगों ने छोड़ दिया है। जहां से ये मुल्ले चले थे, उन मुल्लों ने, उस पैदाइशी मुल्लों ने ही इस मजहब को, इस सड़ी हुई विकृति को छोड़ दिया है। और यहां तक की स्थिति है कि अरब बहुत जल्दी, धीरे धीरे, आप देखो अतर में, दुबई में, इस सब में हमारे सनातन मंदिर बनने शुरू हो गए। बहुत जल्दी रियाद में, अरब की राजधानी रियाद में इस्कॉन का मंदिर बनने वाला है। आपको ये जानकारी
होनी चाहिए। तो हम सब जगह अपनी उपस्थिति और अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हम वैचारिक लड़ाई में सामने रहते हैं। कोई हमसे बातें करे तो ये सारी गंदगियां जो मुसलमान की थी, जो कुरान की थी, ये इसी गंदगी से ये दलित लिपटे हुए हैं और इसी गंदगी से खालिस्तानी लिपटे हैं। सनातन धर्म के वीरों को अब इन सबको सबक सिखाने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं, खौफ की जरूरत नहीं। इसका एक ही सब्स्टिट्यूट है, एक ही है, न पुलिस, न सरकार, न मिलिट्री। इनसे कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्योंकि ये बहुत ही कम होती, संख्या इनकी कम होती है। संसार की सारी लड़ाइयाँ पौरुष के बल पे जीती जाती हैं। जब तक हिंदू समाज अपना पौरुष नहीं जगाएगा, तब तक इस समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इन खालिस्तानियों से, इन तथाकथित दलितों से और इन मुल्लों से लड़ने के लिए हमें अपना पौरुष जगाना होगा। ये गली मोहल्ले की लड़ाई बॉर्डरों पे नहीं होगी, ये गली मोहल्लों की लड़ाई गली मोहल्ले में ही होगी। जय श्री राधे।